बिहार में मौसम का मिजाज भले ही नरम हो, लेकिन सियासी तापमान बेहद गर्म है। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव फिर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं और इस बार तो उन्होंने नीतीश सरकार पर हाईजैक वाला वार कर दिया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी को भी निशाने पर लेने की कोशिश की और बताया कैसे बिहार की सत्ता को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। उनके टारगेट पर जेडीयू समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे। यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने कंट्रोल और हाईजैक वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है तेजस्वी यादव ने लालू की आरजेडी को हाईजैक किया, तो वहीं जेडीयू कह रही है कि बिहार को चौपट करने वाले क्या ही बोलेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा संयम, वाणी संयम खो चुके हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजैक हो गया है। राजद तो पूरी पार्टी हाईजैक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजैक कर लिए हैं। तो इस तरह से वो कुछ नहीं करने की इतिहास रचने वाले, यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौतरफा जो पलटवार हुए उसने उन्हें एक बार फिर से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर दौरे से पहले बिना संपर्क मार्ग वाले पुल की डेंटिंग पेंटिंग पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। क्योंकि सीएम नीतीश की यात्रा से पहले कुछ मजदूर पुल की रंगाई का काम करते दिखाई दिए। दरअसल साल 2014-15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंदबारा पुल का शिलान्यास किया था। करीब 45 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण 2018 में पूरा होना था, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब सीएम नीतीश की यात्रा से पहले पुल की डेंटिंग पेंटिंग करने पर आरजेडी ने सवाल उठाया। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और वैसे अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए जो बिना अप्रोच पुल बनाए हुए रंग रोगन करके टिप टॉप करके जो सरकार को या आम आवाम को दिखाना चाहते हैं। आरजेडी के आरोपों का जेडीयू ने भी जवाब दिया। प्रदेश के मंत्री रत्नेश सदा ने जल्द ही काम पूरा करने का भरोसा भी दिया। कोई काम करने में समय लगता है। आप 1 मिनट आपके दरवाजे पर हम चले जाए, आप कहिएगा चाय पीजिए, चाय देने में आपको कितना टाइम लगेगा सो बताइए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपने खिलाफ लाए गए नोटिस पर पहली बार टिप्पणी की है। अपने निवास पर महिला पत्रकारों को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के एक बयान का जिक्र किया और कहा कि बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू इस्तेमाल नहीं करते। चंद्रशेखर जी ने कहा था सब्जी काटने के चाकू से बाईपास सर्जरी कभी मत करो। वो तो सब्जी काटने का चाकू भी नहीं था। मेरा नोटिस जिसने लिखा उसके चाकू के जंग लगा हुआ था। जल्दबाजी थी, मैं पढ़कर दंग रह गया। अंबेडकर के मुद्दे को विपक्षी पार्टियां इतना हाइप देंगी ये एनडीए के घटक दलों को भी नहीं पता था और ऐसे में खुद अब अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है और विपक्ष के एजेंडों से बचने की नसीहत दी है। एनडीए की इस बैठक में तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे, जिन्हें बताया गया कैसे विपक्षी दलों ने अंबेडकर पर दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया और इसके इर्द गिर्द एक राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश की। मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उठाए मुद्दे जैसे अंबेडकर या संविधान में न उलझें, बल्कि सकारात्मक काम करें। साथ ही उन्होंने कहा उनके बयान को एडिट करके फैलाया गया, टूलकिट का भी प्रयोग किया गया, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस ने कहानी गढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तान की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के पंक्तिका प्रांत में भीषण हवाई हमला किया। इस हमले में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दावा है कि ये हमला पक्तिका प्रांत के बरमल जिले को निशाना बनाकर किया गया। हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। इन तस्वीरों में एक लड़ाकू विमान इलाके में ताबड़तोड़ बमों की बारिश करता दिखाई दिया।
लड़ाकू विमानों की ओर से गिराए बमों की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। जगह जगह आग लग गई, घर जमींदोज हो गए। दावा किया गया कि एयर स्ट्राइक की वजह से कई गांव पूरी तरह नष्ट हो गए। यहां तक कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। बमबारी के दौरान वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले ने तालिबान को भड़का दिया। खबर है कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने हमले का जवाब देने की कसम खाई, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर सैकड़ों सैनिक और भारी उपकरण को तैनात कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। इन तस्वीरों में तालिबानियों से भरी कई गाड़ियां पाकिस्तान सीमा की ओर जाती दिखाई दी। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर हवाई हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये हमला सीमा के पास टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने में मदद करता था। और इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस सेंटो शेख नाम के एक शख्स की हत्या के मामले की जांच कर रही थी। बताया गया कि सेंटो शेख बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनवाता था, लेकिन बाद में आपसी रंजिश और पैसे के लेन देन की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। जांच के दौरान सेंटो शेख के कमरे से पुलिस को कई फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश के लिए जंगल के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेनों का इस्तेमाल करते थे। वहीं फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली पहचान से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनवाते थे। पुलिस ने इस मामले में फर्जी वेबसाइट का भी भंडाफोड़ किया है।